आज हमारे साथ हैं यूकेएमआरसी उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी श्री जितेंद्र त्यागी जी। त्यागी जी, आपका मिशन न्याय न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस समय सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ काम करने की शुरुआत की है मेट्रो रेल के लिए, तो आप इसका पूरा भार देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो अभी क्या पोजीशन है इस समय, कहाँ पर मेट्रो रेल के बारे में जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक शुरू हुई है? देखिए, ऐसा है कि मेट्रो का जो मास्टर प्लान बनाया था हमने, उसमें देहरादून में 2 कॉरिडोर, उसके अलावा हरिद्वार ऋषिकेश का 1 कॉरिडोर और फिर तीसरा एक कॉरिडोर है जो देहरादून से नेपाली फार्म, इन दोनों को सिस्टम को जोड़ेगा। तो ये 100 किलोमीटर का पूरा मास्टर प्लान है, जिसमें फ़ेज़ 1 में अभी देहरादून के दोनों कॉरिडोर के बारे में काम चल रहा है और इसकी डीपीआर हमारे उत्तराखंड बोर्ड के मेट्रो के बोर्ड ने अप्रूव कर दी है और शासन में भी गई हुई है कैबिनेट अप्रूवल के लिए। कैबिनेट अप्रूवल से पहले एक ईएफसी होती है, एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी, जो जितने भी इस तरह के खर्च होते हैं उसको पहले वहाँ से रिकमेंड होती है, तब फिर वो कैबिनेट में जाता है। तो वो अभी प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि इसी माह के अंत तक हमें कि राज्य सरकार से कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर भारत सरकार जाएगी, भारत सरकार के अप्रूवल के बाद फिर कार्य शुरू किया जाएगा। सर, क्या इसमें इतना ही लंबा प्रोसीजर होता है, कैबिनेट से पास होने के बाद फिर केंद्र में जाना, और इतना ही टाइम लगता है? ऐसा तो नहीं बहुत टाइम लग रहा है और अननेसेसरी खर्चे जो हैं वो होते जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो स्टेप्स हैं वो तो यही हैं कि पहले डीपीआर बनती है। डीपीआर में इनफैक्ट मेट्रो पॉलिसी के हिसाब से डीपीआर बनाने से पहले भी आपको कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाना होता है। तो 2017 में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, इस पूरे एरिया को एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जा चुका, नोटिफाई किया। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, गुड्स का क्या मूवमेंट होता है, तो वो पूरा एक क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे क्या कॉरिडोर होने चाहिए, कहाँ मास ट्रांजिट चाहिए, कहाँ गुड्स चाहिए, तो पहले वो हमने बनाया था। वो हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाद अगर उसमें ये आता है कि हाँ किन एरियाज़ में मेट्रो या मास ट्रांजिट, मेट्रो तो नहीं कहना चाहिए, मास ट्रांजिट की सिस्टम की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई होते हैं कॉरिडोर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज होती है, उसकी एक अल्टरनेटिव एनालिसिस कराई जाती है कि ए और बी 2 पॉइंट तो फिक्स हो गए, अब ए से बी जाने के रास्ते 2-3 रूट्स हो सकते हैं, तो उसमें बेस्ट रूट क्या है वो सेलेक्ट किया जाता है। प्लस टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ मेट्रो आएगी या एलआरटी आनी चाहिए या उसमें मोनोरेल होनी चाहिए या बीआरटी सिस्टम होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करती है टेक्नोलॉजी। सर, इसमें जो टाइम लग रहा है आपको, अगर हम इस टाइम को माने कि ये यहाँ से कैबिनेट से मंजूरी के बाद केंद्र के पास जाने के बाद होता है, तो उसके बाद कितना टाइम लेती है जो आम आदमी के बीच में हम कह सकते हैं कि आपके विजन में मेट्रो रेल पहुँच सकती है, उसका छोटा पार्ट आ सकता है, वो कितना टाइम आप और देते हैं इसको? फाइनल सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद में 3 साल के अंदर मेट्रो नियो का एक कुछ पार्ट में हम चालू कर पाएंगे। और ये जो इसका रूट होगा वही देहरादून से नेपाली फार्म के लिए? नहीं, देहरादून से नेपाली फार्म तो फेज़ 3 में है। अच्छा। फेज़ 1 में हमने देहरादून शहर के अंदर 2 कॉरिडोर रखे हैं। एक कॉरिडोर है आईएसबीटी से चल कर के रेलवे स्टेशन और होते हुए गांधी पार्क जाएगा, और दूसरा कॉरिडोर एफआरआई से स्टार्ट होकर के वो भी घंटाघर दर्शन लाल चौक होते हुए और ईसी रोड और फिर उसके बाद रायपुर तक जाएगा। और इस पूरे दोनों कॉरिडोर्स की मिलाकर के लंबाई करीब 22.5 किलोमीटर है और इसमें करीब 25 स्टेशन बनेंगे जहाँ से लोग इस सुविधा को ले सकते हैं। अच्छा सर, एक और जो आजकल एक न्यूज़ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिस जानकारी हमें भी मिली उसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि एक ये जानकारी है कि एक 18 साल का युवक, जैसे उसकी एज कंप्लीट हुई और उसको एकदम से नौकरी में ले लिया गया कॉरपोरेशन में, यहीं देहरादून में, क्या ऐसा कुछ हुआ है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन सही नहीं है। अगर कोई नाम बताएं कि कौन किसको किया गया है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लोग लिए हैं जो टेक्निकल लोग हैं, वो सारे हमने एक्सपीरियंस लोग लिए हैं और ज़्यादातर लोग हमने लिए हैं दिल्ली मेट्रो या किसी और मेट्रो में जो काम कर चुके हैं, क्योंकि हम मेट्रो का काम कराना है तो मेट्रो के एक्सपीरियंस लोग ही हमें चाहिए। तो अभी तो हमने जितने भी टेक्निकल स्टाफ लिया है वो सिर्फ मेट्रो के एक्सपीरियंस लोग हैं,
18 साल होते ही किसी को लिया गया हो, ऐसा टेक्निकल आदमी तो कोई नहीं है। अगर नाम पता लगे तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई ये बात सही है नहीं सही है। हमारे हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए। और सर जो मेट्रो रेल आने से या इसके प्रोजेक्ट पे काम होने से उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं या जो क्वालिफाइड लड़के हैं, जो यूथ है, उनको भी काम मिलने की जो बात आ रही थी, क्या ऐसा भी आपकी प्लानिंग में आया कि यहाँ के लोगों, बच्चों को भी, युवाओं को भी रोजगार मिला आपके इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? देखिए, हमारे जितने भी हमारे लोअर स्टाफ है जो नॉन टेक्निकल है, वो ज़्यादातर यहीं का है जी। इनफैक्ट मैं भी उत्तराखंड का ही। तो और रोज़गार जहाँ तक सवाल है, अभी तो चूँकि हमारा बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और हमने सिर्फ एक्सपीरियंस लोग लिए हैं। जी। जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, ऑपरेशन में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उसमें बहुत सारे लोग तो UKMRC खुद एम्प्लॉय करेगी। उसके अलावा इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जैसे हर स्टेशन पे क्लीनिंग का काम आउटसोर्स किया जाता है, तो वो जिसको भी काम मिलेगा वो लोग कहाँ से लाएगा? वो सब लोकल लोगों को ही रखेगा। ऐसे टिकट बांटने में भी आउटसोर्स किया जाता है, उसमें भी लोकल लोग ही लगेंगे। इवन जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो जिन कंपनीज़ को कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती है और सुपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ तो स्टाफ उनका अपना होता है जो वहाँ से लेके आएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को फिर वो लोकल एम्प्लॉय करते हैं। जो अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, जो जो अपॉइंट करते हैं आप जिनको, तो वो यहीं के न्यूज़पेपर्स में आप वैकेंसी देते हैं या वो किस माध्यम से आप लोग लेते हैं? हाँ, वैकेंसी हम न्यूज़पेपर में निकालते हैं। अच्छा। 2 न्यूज़पेपर में निकालते हैं, वो यहीं देहरादून के न्यूज़पेपर में निकालते हैं। अच्छा, अभी तक जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो उन्हीं के माध्यम से हुआ? सारे सब अपॉइंटमेंट उन्हीं के के माध्यम। लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD श्री जितेंद्र त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने कम से कम जानकारी हासिल की जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सही बात कि सब कुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही हमें मेट्रो देखने को मिलेगी देहरादून शहर। थैंक यू।